आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज मैं आप सभी लोगों के प्रश्नों को लेकर आया हूं। नवरात्रों का समय जब भी चलता है, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक भक्त के मन में कोई ना कोई प्रश्न जरूर उठ जाते हैं। तो कई भक्तों ने प्रश्न किए हैं, तो बहुत सारे प्रश्नों में से मुझे 3 प्रश्न बहुत अच्छे लगे हैं और वह 3 प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठते हैं और इन 3 प्रश्नों का उत्तर मैं आपको केवल शास्त्र के प्रमाण के द्वारा दूंगा। इसलिए बड़ी ध्यानपूर्वक उन प्रश्नों को सुनिए। पहला प्रश्न यह किया, अगर नवरात्रि व्रत करें और बीच में अगर कोई व्रत खंडित हो जाए, छूट जाए, तो हम क्या कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न यह किया गया कि हमको नवरात्रि का जो पारायण है वह अष्टमी करनी चाहिए, नवमी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न यह किया गया कि हमको विसर्जन कब करना चाहिए, फल फूल आदि, पुष्प आदि, मूर्ति आदि का विसर्जन कब करना चाहिए। तो यह 3 प्रश्न है, बड़े मुख्य प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि आपको उसका उत्तर दूं मैं शास्त्रोक्त प्रमाण के द्वारा। तो अब तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को एक एक अंश को बड़े ध्यान से सुनिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि यदि हम नवरात्रि व्रत कर रहे हैं और बीच में किसी अड़चन के कारण यदि व्रत छूट जाए तो हम क्या कर सकते हैं। कोई विधान है शास्त्र में इसके विषय में? तो बिल्कुल मैं आपको पहले प्रमाण दे रहा हूं, पहले प्रमाण को सुनिए, फिर मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। देखिए हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है। प्रतिपदादि नवतिथिषु उपवासादि करणा सामर्थ्ये सप्तम्यादि दिनत्रये वा कुर्यात्। हेमाद्रि ग्रंथ के अंतर्गत यह कहा गया है कि यदि आपका कोई व्रत, नवरात्रि का व्रत बीच में भंग हो जाता है, छूट जाता है, आपको चिंता नहीं करनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। पहली बात, आप किसी भ्रम में मत फंसना, अरे तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। देखो हमारे यहाँ भ्रम बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए शंकाओं से दूर रहिए, भ्रम से दूर रहिए और शास्त्र क्या कहता है उसको सुनिए। अगर आपका बीच में व्रत ये न केन प्रकार न छूट जाता है तो चिंता नहीं करनी है। आप ध्यान रखिए, नवरात्रि का अगर एक भी व्रत आप कर लेते हैं, वह व्रत आपको श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। और दूसरा, इस श्लोक में लिखा है कि अगर आप किसी मेडिसिन को लेते हैं या नवरात्रि व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें यह भी कहा गया है कि आप नवरात्रि के 3 व्रत भी कर लीजिए तो भी आपके लिए मंगल ही मंगल रहता है। कि अगर कोई बीच में व्रत छूट जाता है तो सप्तमी से आप व्रत उठा सकते हो, सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन पारण कर सकते हो, या 5वें दिन से भी आप नवरात्र को उठा सकते हो। ध्यान रहे, नवरात्रि का व्रत एक में और विषम संख्या में ही करना चाहिए। 1 व्रत कीजिए, 3 व्रत कीजिए, 5 व्रत कीजिए, 7 व्रत कीजिए या 9 के 9 व्रत कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से अगर बीच में कोई व्रत छूट जाता है, अगर 1 दिन का भी अगर आप व्रत कर लेते हैं तो वह 1 दिन का व्रत भी आपको समस्त फल प्रदान करने वाला होता है। इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी। अगर बीच में व्रत छूट जाए तो 7वें दिन से व्रत उठा लीजिए, 5वें दिन से व्रत कर लीजिए, पहला व्रत कर लीजिए, 7वां व्रत कर लीजिए, 8वें व्रत के दिन आप पारण कर सकते हैं। सारे विधान हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। इतना ही नहीं, देवी पुराण के अंतर्गत भी एक बहुत स्पष्ट श्लोक है, पहले आप उस श्लोक को सुनिए। देखिए क्या लिखा है। नवरात्रि व्रत असक्त त्रिरात्रम चेकरात्रम व्रतम चरिति यो भक्त तस्मै दास्यामि वांछितम। इस श्लोक का अर्थ है कि इसमें मां भगवती कह रही हैं कि मेरे नवरात्रि का कोई 3 दिन का भी व्रत कर ले, 1 दिन भी यदि कोई व्रत कर लेता, उनको मैं समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाली होती हूँ। इसलिए 1 दिन का व्रत भी कर लोगे असमर्थ होने पर, असक्त होने पर, तो आपको समस्त नवरात्रि का फल प्राप्त हो जाता है 1 व्रत करने मात्र से। इतनी बड़ी महिमा माता भगवती ने बताई है। अब कई लोगों के मन में यह शंका रहती है कि हमको पारण कब करना चाहिए, अष्टमी के दिन पारण करें या नवमी के दिन पालन करें। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुल परंपरा के अनुसार, शास्त्र में लिखा है कि कुल परंपरा के अनुसार कई व्यक्ति अष्टमी का पारण भी करते हैं, कई व्यक्ति नवमी का पारण भी करते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता। याद रखिए, अष्टमी का पारण भी किया जा सकता है और नवमी का पारण भी किया जा सकता है, इसमें कोई भेद नहीं है। आप ये सोचो कि नवमी के दिन करेंगे तो कुछ ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप नवमी के दिन भी पारण कर सकते हो और अष्टमी के दिन भी आप पारण कर सकते हैं। लेकिन यह शास्त्र का श्लोक है कि इसमें कहा गया है कि आपको अष्टमी और नवमी के दिन जो पारण करना है, हवन होम आदि यज्ञ आदि कर सकते हैं, नवमी के दिन और भी ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी 9 व्रत लेने के बाद 10वां व्रत के दिन पारण नहीं करना चाहिए। मतलब ना ही दशमी का व्रत लेना चाहिए और ना ही दशमी के दिन पारायण करना चाहिए। यह शास्त्रों का श्लोक है और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई श्लोक हैं। आपको कई प्रमाण दे सकता हूं। देखिए, पहला प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं।
दशमी मिश्रिता यत्र पाराणी नवमी भवेत दुख दारिद्र्यता ज्ञेया तथा वर्त विनाशनी। यह श्लोक ब्रह्म पुराण में लिखा है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो इंसान नवमी का व्रत करके दसवें के दिन पारण करता है उसका समस्त फल नष्ट हो जाता है। इसलिए दसवीं के दिन ना ही व्रत रखना चाहिए और ना ही दसवें के दिन पारण करना चाहिए। नवरात्र के 9 नवरात्रों की ही महिमा है, इसलिए नवरात्रि के नववें दिन ही समस्त कर्म कर लेना चाहिए। जपादि होमादि यज्ञादि नववें दिन ही कर लेना चाहिए। और दूसरा प्रमाण भी मैं आपको दे रहा हूं निर्णय सिंधु के अंतर्गत। देखिए क्या लिखा हुआ है। आश्विनी शुक्ल पक्षे तु नवरात्रम उपोषितः नवम्याम पारणम कुर्याद दशमी मिश्रिता न चेत। निर्णय दीप के अंतर्गत कहा गया है कि जो इंसान नवमी युक्त दसवीं के दिन पारण करता है उसका पारण भी कभी फलीभूत नहीं होता। इसलिए याद रखें, आपने जब भी नवमी का पारण करना है नवमी ही तिथि में करना है। दसवीं तिथि में पारण करने से फल की प्राप्ति नहीं होती। ये शास्त्र का कहना है साहब, ये मत कहना कि मैं कह रहा हूं, ये शास्त्र का कहना है कि दसवीं के दिन भूलकर भी पारण मत कीजिए। दसवीं के दिन आपको कुछ नहीं करना, केवल नवमी के ही दिन आपने व्रत होम यज्ञ आदि करने के बाद नवमी के दिन ही पारायण कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, एक श्लोक में और आपको दे रहा हूं, देखिए उस श्लोक को भी ध्यानपूर्वक सुनिए क्या लिखा है उसमें। नवम्याम पारिताम देवी कुलमाशम करोतु वे तस्मात् पारणम कुर्यात् नवम्याम विदु धाधिप। जो इंसान नवमी के दिन पारण करता है बोले कुल संपत्ति वृद्धि को देने वाला होता है, लेकिन दसवें दिन का पारण संकटकारी हो जाता है। इसलिए आप लोगों के प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि आपको पारण केवल नवमी के ही दिन करना है। अष्टमी के दिन भी कर लीजिए हवन यज्ञ आदि, या नवमी के दिन भी कंचका आदि पूजन करके आप अपना कार्य संपन्न कीजिए, लेकिन दसवीं के दिन आपको कोई पारण नहीं करना है। अब तीसरा प्रश्न यह था कि हमने जो चौकी में समस्त देवी देवताओं का पूजन किया था उनका क्या करना चाहिए, विसर्जन कब करना चाहिए। तो विसर्जन नवमी के दिन नहीं करना है, ये बात को ध्यान रखो। आपने 9 दिन तक नव दुर्गा उपासना करी है तो ध्यान रखिए 9 दिन तक प्रत्येक देवी देवता का स्थान ऐसे ही रहने दीजिए, उनको छेड़िए नहीं। विसर्जन बोले कब करना चाहिए, बोले दशमी के दिन आपको विसर्जन करना चाहिए। और ये मैं नहीं, शास्त्र कह रहा, और प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। देखिए लिखा है, दशम्याम देवी विसर्जयित ततः प्रातः पूजित्वा दशम्याम विधि पूर्वकम संप्रेषणम तु कर्तव्यम गीत वादात्री निस्वनैः। इस श्लोक का अर्थ है आपने दसवीं के दिन ही विसर्जन करना है। अगर आपने माँ भगवती की जो मूर्ति है अगर वो मृणमयी मतलब मिट्टी की प्रतिमा है तो मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन तुरंत कर दिया जाता है। इसलिए दसवीं के दिन ही अगर आपने मिट्टी की प्रतिमा रखी है तो उसका भी आप जला विसर्जन कर दीजिए। समस्त देवी देवताओं के लिए जो भी आपने पुष्पादि की थी उन समस्त चौकियों के पुष्पादि को उठाकर आप गंगा जी में विसर्जित, किसी स्वच्छंद जल में विसर्जित कर दीजिए। अगर कहीं पर भी आपको ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती है तो आप एक खड्डा खोदिए, उन समस्त सामग्रियों को वहां दबा दीजिए। इधर उधर आपने भूलकर भी इन निर्माल्यों को नहीं डालना चाहिए। इस तरह से विधि विधान पूर्वक आपने दसवीं के दिन जो भी विसर्जन करना है वह दसवीं के दिन करेंगे। मूर्ति का विसर्जन भी दसवीं के दिन ही करेंगे। जो मिट्टी की मूर्ति है केवल मिट्टी की मूर्ति का ही विसर्जन दसवीं दिन होता है। अगर आपके पास धातु प्रतिमा आदि की मूर्ति है तो उसका विसर्जन नहीं करना चाहिए, केवल मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन बताया गया है। और इस तरह से मुझे आशा है कि आपके मन में जो नवरात्रियों को लेकर प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर आपको मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है, मेरे से जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप समस्त सज्जन भक्तों को मेरी ओर से